इलेक्शन का रिज़ल्ट आपको बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि प्रिजाइडिंग अफसर के पोलिंग स्टेशन पर जो रिज़ल्ट होगा फॉर्म 45 तैयार होगा और वो कानून के तहत पाबंद है उस इलेक्शन रिज़ल्ट को वहाँ पे जो है पोलिंग स्टेशन पे चिस्पा करने के लिए और साथ साथ जितने पोलिंग एजेंट हो गए उनको प्रोवाइड करेगा। साथ साथ उसकी फ़ोटो जो है वो मोबाइल के थ्रू जो हमने EMS की जो ऐप लोड की हुई है उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकली उसको ट्रांसमिट करेगा RO के पास और इसके साथ फिर वो RO क्या फिजिकली जाके वो रिज़ल्ट वहाँ पहुँचाएगा। RO के पास जितने पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट आएंगे वो उनको मुकम्मल करने के बाद 47 फॉर्म को जनरेट करेगा और रिज़ल्ट का जो इब्तदाई जो रिज़ल्ट होता है वो पेश करेगा। तो आपको प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ और ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है और मैंने इस सिलसिले में प्रिजाइडिंग अफसरान को ट्रेनिंग में और ROs की ट्रेनिंग में ये बात वाज़ेह कर दी थी कि रिज़ल्ट की तैयारी में किसी किस्म की गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर ये बताइएगा, जैसे मुझे रहने में फरमाए कि 2018 की इंतखाबात में RTS तो बैठ गया था, बहुत से सवालात हुए। अब ऐसा कौन सा सिस्टम है जिस पर आवाम का इत्मीनान है और समझते हैं कि रिजल्ट क्या है, अब उस तरह सवालात नहीं होंगे। मैंने अभी बात की थी, देखिए हम आगे बढ़ रहे हैं बेहतर से बेहतर करने के लिए ज़ाहिर बात है मुख्तलिफ स्टेप्स लिए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन ने बेहतरी की तरफ कदम उठाया आगे। तो जो पहले जो रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था RTS का वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू प्रिजाइडिंग अफसर से RO के दफ्तर में पहुंचाना था। तो अब हमने उस सिस्टम को इम्प्रूव किया है और इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हम उस रिज़ल्ट को प्रिजाइडिंग अफसर के दफ्तर से यानी पोलिंग स्टेशन से उसको RO के दफ्तर में ट्रांसमिट करेंगे। तो ये इम्प्रूव्ड वर्जन है और इंशाल्लाह ताला इसको जो है ना वो हम बेहतर अंदाज से परफॉर्म करवाएंगे और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सूरतों में काम करेगा। अगर कहीं कनेक्टिविटी का इशू होता है मिसाल के तौर पे तो वहाँ पे फिर हमारा ऑफलाइन सिस्टम कायम करेगा, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर को ख़ास तौर पर ये बताया गया है कि कनेक्टिविटी का इशू हो तो वो इंतज़ार नहीं करेगा कि RO तक रिज़ल्ट पहुँचाना लाजिम है मोबाइल फ़ोन के थ्रू, वो फिज़िकली उस रिज़ल्ट को लेके RO के दफ्तर में पहुँचेगा। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा नज़र आएगा और उम्मीद करते हैं कि ये सिस्टम बेहतरीन अंदाज से काम करेगा और इस सिस्टम से ज़रिए जो हमारे इलेक्शन प्रोसेस की जो एक्यूरेसी है, जो ट्रांसपेरेंसी है, उसको इंश्योर कराया जाएगा। सर ये बताइएगा कि इलेक्शन डे में सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए आपने IG साहब से मुलाकात की थी, क्या आपने इंतजाम मुकम्मल कर लिए कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए? इस हवाले से सूबाई इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? बिल्कुल IG साहब से मैंने बात की थी, बताया आपको 2 मरतबा मुलाकातें हुई हैं, मैंने मीटिंग भी की है और ज़ाहिर है IG साहब के जो डिस्ट्रिक्ट में नुमाइंदे मौजूद हैं, जो DPO हजरात हैं, उनने सिक्योरिटी का पूरा प्लान तरतीब दिया है। हाईली सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन पर नफरी ज़्यादा हैं और उसके हिसाब से भी सिक्योरिटी हमने सेंसिटिव भी रखी है, नॉर्मल भी रखी है। लेकिन आपको एक बात यहाँ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी के ख़ासे इंतज़ामात हैं लेकिन साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैंने पहले बात की है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स को मैं कहना चाहूँगा जो पंजाब के हैं कि उनको डेफिनेटली इस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने में और पीसफुल बनाने में उनका बड़ा हाथ है, बड़ा कदम होगा। तो वो अपने वोटर्स को भी एजुकेट करें और साथ साथ ख़ुद भी इस प्रोसेस को प्रॉपर्ली देखें। अगर उनको कोई शिकायत होती है तो वो मेरे ऑफिस में रुजू करें, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में रुजू करें, जो है डिवीज़न दफ्तर में रुजू करें। तो वहाँ पे ख़ुद ब खुद अपनी तरफ से कोई ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जिससे स्मूथ कंडक्ट में रिकॉर्ड पैदा हो। और मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी ने भी इस प्रोसेस को ख़राब करने की कोशिश की तो डेफिनेटली कानून हरकत में आएगा और हमारे वाज़ेह अहकामात है पुलिस को और तमाम दूसरे इदारों को कि जो भी इस इलेक्शन के स्मूथ कंडक्ट को ख़राब करने की कोशिश करे उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वो तो आपकी तरफ से हो चुकी है, ये जो ब्लैक पर्दा है ये शफाफियत पे क्या इसकी इसको पॉइंट आउट करता है। बात यह है कि इलेक्शन की जो हिस्ट्री है उसमें जितनी जो मीडिया के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है वो शफाफियत के सामने तो ये पर्दा है। जब जर्नलिस्ट आपके पोलिंग स्टेशन में जाके कोई चीज़ देख नहीं सकता तो वो रिपोर्ट क्या करेगा? ये तो पहला क्वेश्चन है आपकी शफाफियत में। नहीं आप मेरी बात पूरी होने जी जी प्लीज़ 2013 में ये काम शुरू हुआ, 2018 में इसको एंड तक पहुँचा दिया गया और अब जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया उसमें रिपोर्टर के लिए इलेक्शन प्रोसेस को रिपोर्ट करना मुमकिन नहीं रहा
और दूसरी बात यह है कि अगर इंटरनेट खत्म बंद हो जाता है, जिस तरह के इंटरनेट बंद रहना है इतलात में, तो उसमें जो आपका ऑफनेट सिस्टम है वो तो फिर आरटीएस बैटरी वाला सिस्टम है, तो फिर उसमें शफाफियत क्या रहेगी? चलिए, आपने दो बातें की है, पहली बात का जवाब दूंगा। ये इससे कोई ताल्लुक नहीं है उस सिलसिले में कि आपका एक्सेस नहीं हो सकेगा। ये हमारा और आपका जो कोऑर्डिनेशन है, मेरे ख्याल में इसका वाज़ेह सबूत है कि हम जो ना एक ही पेज पर हैं और हमारी तमाम चीज़ें आपके सामने ओपन है। जहाँ तक एक्सेस के ताल्लुक है पोलिंग स्टेशन तक का या पोलिंग के रिज़ल्ट तक का, उसके लिए बाकायदा जो SOP है, जो बाकायदा उसके लिए एंट्री पासेस इशू किए गए हैं, PID के थ्रू भी इशू किए गए, जाहिर बात है आपको पता है, और इसका पूरा प्रोसीजर है। तो जो SOP को डेफिनेटली हमें फॉलो करते हैं कि कवायद ज़ाबित के बगैर तो काम हो नहीं सकता ना। तो वो नहीं, SOP जो है वो आपकी ही कंसल्टेशन के साथ सारी चीज़ों को देखते हुए वो बनाई गई है, तो उसको फॉलो करना लाजिम है। लेकिन आपको एक चीज़ होगा, आपको जो एंट्री पास दिए गए पोलिंग स्टेशन में जाने का और पोलिंग स्टेशन में क्या हो रहा है उसका डेफिनेटली एक चीज़ होगा। मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी कोई रुकावट नहीं है जी। आपने कहा कि इंतहाई हसास जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे, उन कैमरे नस्ब करने की पोजीशन क्या होगी? क्या वोटर की या वोट की सिग्नेचर को बरकरार रखा जाएगा? कहाँ पर वो पोजीशन होंगे? किस तरह उसको आप महफूज बनाएंगे? देखें, इसके लिए ये जो है वो इसकी बाकायदा SOP इशू की हुई है कैमरे की इंस्टॉलेशन का, और ये हर पोलिंग बूथ पे लगाया जाता है। लेकिन वो जो ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट खर्चा करती है इस पर कि इसी पर डायरेक्शन पास की थी पूरे पाकिस्तान में चीफ सेक्रेटरी साहिबान को। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है वो पोलिंग बूथ पर रहता है, लेकिन वो जगह कवर नहीं होती जहाँ पे बैलेट पेपर की जो मार्किंग की जाती है वो हिस्सा कवर नहीं होता। बाकी जो प्रिजाइडिंग अफसरान बैठे हुए हैं, APO बैठे हुए हैं, वो ज़रूर उस कैमरे की जो है वो प्रोसेस में आते हैं। आज मेरे ख्याल में हम जो तैयारियां हमारी उस पर ज़रूर फोकस करेंगे ताकि आप भी देखें कि वो तैयारी मुकम्मल है, और नो डाउट ये आपको पोल डे महसूस होगा इंशाल्लाह कि पोलिंग स्टेशंस पर इस पोलिंग प्रोसीजर को बेहतर बनाने में, मॉनिटरिंग सिस्टम को, कोऑर्डिनेशन को हर लिहाज से और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि सिर्फ फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट एंड द पीसफुल इलेक्शंस, तो वो मैंने बार बार बात की पीसफुल इलेक्शंस की, तो उसको इंश्योर करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अंडर आर्टिकल 2183 के तहत जिम्मेदारियाँ हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन जिम्मेदारियों को ऐसा तरीके से पूरा करने के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इस इलेक्शन में सर एक पोलिंग डे वाले दिन जो है हमें ये पहले भी एक्सपीरियंस हुआ कि फौजी वहाँ खड़े होते हैं या पुलिस वाले होते हैं, वो इवन आपके कार्ड को तस्लीम नहीं करते और वो अंदर एक्सेस जो है वो नहीं होने देते। इस हवाले से जरा मीटिंग में कहा है, एजेंसी के साथ मीटिंग में बात हुई है। आप लोग को क्या कन्वे किया है? जी यही बिल्कुल बिल्कुल नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। आपका जो एंट्री पास है उसके तहत आपको पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने का इख्तियार होगा, और जो सिक्योरिटी का अमला है वो पोलिंग स्टेशन की हदूद के मतलब जो भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए मौजूद होगा, और उनको हिदायत भी कर दी गई है। और मज़ीद आज भी मैंने शाम को मीटिंग रखी है पूरे पंजाब के DRO साहिबान के साथ, जिसमें कमिश्नर्स भी हैं, RPO भी हैं, DPOs भी हैं, तो वहाँ भी उनको वाज़ेह हिदायत दे दी जाएगी। तो तसल्ली रखें, इंशाल्लाह आपको एक्सेस होगा पोलिंग स्टेशन पर इंशाल्लाह। जी बिल्कुल इजाज़त दी जाएगी आपको। ये बताइएगा कि इस इलेक्शन में जो लाहौर के तमाम बड़े अस्पताल हैं वहाँ पर डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ की पूरी स्ट्रेंथ को, पूरे रोस्टर्स को निकाल के APO लगा दिया गया। अगर खुदा न खास्ता कोई ब्लास्ट हो गया या फिर बड़ा वाकया हो गया तो अस्पतालों में तो सारा अमला आपने बाई इलेक्शन ड्यूटी में लगा दिया। नहीं, जो एमरजेंसी का जो अमला है उनको छोड़कर जहाँ ज़रूरत पेश आई है, देखें ना, तकरीबन 5 लाख से ऊपर का अमला तैनात किया गया पूरे पंजाब में। तो आपकी इतलात